पिछले दिनों हमारी वीडियो के नीचे एक भाई ने कमेंट किया था कि ये बताएं कि अगर हम उज़्बेकिस्तान के अंदर किसी मुकामी खातून से शादी करते हैं तो क्या हमें यहाँ का पासपोर्ट जो है वो मिल जाएगा। क्या प्रॉपर ऑफिस है जहाँ पे जाकर आप शादी करते हैं, वहाँ इंदराज होता है, रजिस्टर्ड होती है आपकी शादी। 2 साल का आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल परमिट मिलता है, ये कार्ड मिलता है 2 साल का। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़बीउल्लाह ब्लगन इस वक्त उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में मौजूद हूँ और इस वक्त जो आपने व्यू देखा है ये समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का व्यू है। आप देख रहे हैं कि मैं बहुत मोटा कंबल फ़र वाला पहना हुआ है और बहुत फ़र वाले जूते पहने हुए हैं। वजह यह है कि आज समरकंद के अंदर -5 जा रहा है। जब -5 होगा तो ज़ाहिर है फिर ठंड तो होगी ना, ये तो समझा करें। तो इसलिए फिर हमें बड़ा यहाँ पे सिक्योर होकर चलना पड़ता है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे दाएं बाएं बेचारे, ये समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और ये सारे देखें कैसे मोटे मोटे कोट और जैकेटें पहन के यहाँ घूम रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि माइनस में ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये वीडियो आज इसलिए मैं बना रहा हूँ कि पिछले दिनों हमारी वीडियो के नीचे एक भाई ने कमेंट किया था कि ये बताएं कि अगर हम उज़्बेकिस्तान के अंदर किसी मुकामी खातून से शादी करते हैं तो क्या हमें यहाँ का पासपोर्ट जो है वो मिल जाएगा, और अगर वो मिलेगा तो कितनी देर में पासपोर्ट मिलेगा। देखें, इसके आपके सवाल के 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि भाई क्या यहाँ किसी मुकामी खातून से शादी हो सकती है, तो इसका जवाब सीधा सा ये है कि हो सकती है, क्योंकि ये मुकामी लोग बहुत ज़्यादा मालदार अमीर बेचारे हैं नहीं हैं। और ये समरकंद की मैं बात करता हूँ, मैं समरकंद में रह रहा हूँ। समरकंद के सराउंडिंग में गाँव देहात हैं और समरकंद प्रोविंस का नाम यानी सूबा समरकंद है और ये शहर जो समरकंद है ये उसका कैपिटल है। तो इसके दाएं बाएं सराउंडिंग में गांव देहात हैं। वहाँ पे अगर कोई पाकिस्तानी या इंडियन वहाँ जाता है और जाकर उनसे शादी करना चाहता है किसी मुकामी खातून से, तो ये कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, शादी आराम से हो जाती है। और उसके बाद क्या आपका लीगल स्टेटस क्या होगा। अच्छा, शादी शहरों में भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ गांव में ही होती है, शहरों में भी हो जाती है। तो लेकिन ये कोई बिग टास्क नहीं है। मैं ये कहने ये जा रहा हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है दूसरे कंट्रीज़ की तरह। यहाँ पे शादी करना आसान है और आम तौर पर इसके फ़वाइद भी हमने देखे हैं कि जो फॉरनर है बेचारा यहाँ पर आया हुआ बिज़नेस कर रहा है, वो मुकामी खातून है वो उसकी हेल्प करती है। जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके साथ जाएगी, उसके हैं और यहाँ पे डिफरेंट इदारे हैं जिनके साथ एक फॉरनर बिजनेसमैन को ज़रूरत पड़ जाती है या जो जॉब करने वाले हैं उनको ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो उनकी खासी यहाँ पे हेल्प करती हैं। तो एक तो ये है कि शादी करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, आप इजीली शादी यहाँ हो जाती है। दूसरा एक सवाल था कि पासपोर्ट कितनी देर में मिल जाता है। अच्छा, मैं इसमें एक और बात करूँ, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप उज़्बेकिस्तान का पासपोर्ट लेकर क्या करेंगे तो मैं खामोश हो जाऊंगा यहाँ थोड़ी देर। क्या करेंगे उज़्बेकिस्तान का पासपोर्ट लेके? उज़्बेकिस्तान का पासपोर्ट को बहुत वर्थी पासपोर्ट नहीं है, इसकी कोई बहुत ज़्यादा वर्थ नहीं है कि भाई अगर पाकिस्तान के पासपोर्ट जो है वो मिसाल के तौर पर 30वें नंबर पर है तो उज़्बेकिस्तान का कौन सा जो है वो 106 नंबर पर है। वो एक जैसे मुल्क हैं। पाकिस्तान के वीज़ाज़ की मेरे ख्याल में उतनी ही वर्थ है पासपोर्ट की जितनी यहाँ की वर्थ है। तो एक तो यहाँ का पासपोर्ट लेकर के कोई बहुत बड़ा आप मैं समझता हूँ कि कोई अचीवमेंट नहीं कर सकते, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है ये यहाँ का पासपोर्ट लेना। दूसरी बात यह है कि यहाँ का पासपोर्ट लेना है भी बहुत मुश्किल, डिफ़िकल्ट है। यानी कि अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं लीगल, आप पाकिस्तान से $1.5-2 लाख जो है यहाँ लेकर आए हैं और यहाँ को प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी है, प्रॉपर्टी बनाई है आपने, तो उसके अगेंस्ट आपको 5 साल का एक रेजिडेंशियल परमिट यानी कार्ड मिल जाता है कि 5 साल आप यहाँ पर रह सकते हैं। इसी तरह अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपको शादी, चूँकि यहाँ पे एक ऑफिस है, प्रॉपर ऑफिस है जहाँ पे जाकर आप शादी करते हैं, वहाँ इंदराज होता है, रजिस्टर्ड होती है आपकी शादी, तो उस शादी के बिहाफ पे आपको 2 साल का, सबसे पहले 2 साल का आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल परमिट मिलता है, ये कार्ड मिलता है 2 साल का, आप यहाँ रहते हैं। फिर जब आप कंटिन्यूसली अपनी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं, आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी ठीक गुजर रही है, तो फिर आपको वो 5 साल का नेक्स्ट मिल जाएगा। लेकिन आपको वो कार्ड ही मिलता रहेगा, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये आप जहन में रखिए, उज़्बेकिस्तान का पासपोर्ट लेना बहुत मुश्किल है। हाँ, किर्गिज़स्तान का पासपोर्ट लेना आसान है, किर्गिज़स्तान में पासपोर्ट मिल जाता है, ताजिकिस्तान में भी शायद मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर उज़्बेकिस्तान के अंदर पासपोर्ट नहीं मिलता, आपको रेजिडेंशियल परमिट ही मिलेगा। वो आपको शादी के साथ भी मिल सकता है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट की बुनियाद पर भी मिल सकता है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में आपके सवाल का जवाब मिल गया है कि अगर आप उज़्बेकिस्तान में आते हैं तो शादी करना चाहते हैं, शादी हो जाएगी, लेकिन आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा।
अगर आप वहाँ वैसे रेजिडेंशियल परमिट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको रेजिडेंशियल परमिट मिल जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया।